नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और कॉमेक्स पर सोने का भाव $3500 के ऐतिहासिक स्तर तक को पार कर गया। स्पॉट में भी तेजी है और भारतीय बाजार में 99,000 के पार भी सोना चला गया, जो कि एमसीएक्स है। और जो सराफा बाजार है वहां 1 लाख नहीं, 1,02,000 आज भाव है। तो सोने में लगातार तेजी जारी है। ये तेजी क्यों आ रही है? क्या चीन का हाथ है, क्या अमेरिका का हाथ है, या कौन खरीदारी कर रहा है, और आगे क्या कुछ भाव हो सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी, नमस्ते। नमस्ते वीरेंद्र जी, आपको भी और सभी दर्शकों को। वंदना जी, लास्ट टू लास्ट इंटरव्यू किया था, मुझे याद है, तब आपने गोल्ड का पूरा बैकग्राउंड लगाया था। आज हट गया, लगता है आपने सारा बेच दिया। अब मुझे लग रहा है कि जो हम डिजिटल में अफोर्ड कर सकते थे वो भी सोच के लगाना होगा अब हमें। तो वही मैंने सोचा, गोल्ड बैकग्राउंड से गायब है, मतलब 1 लाख होते ही वंदना जी ने सारा सोना जो था सेल हटा कर दिया और दिया। अपना वापस कर दिया। तो कैसे देख रही हैं मैम $3500? मतलब ये जो रैली है 3,000 से 3500, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ गई है। जिसकी बात हम पहले करते थे कि 2,000 से 3,000 बहुत तेजी में आ गया, पर 3,000 से 3,500 तो बहुत ही एकदम, जिसको कहते हैं ना, फ्लैश। मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, ये हम ऐसे समय को देख रहे हैं जो ऐतिहासिक समय है। अब इसका तो बेस बहुत पहले से बना था। अगर आप देखेंगे 15 साल का, तो वहां से लगातार चाइना जो है वो यूएस ट्रेजरी को बेच रहा है और गोल्ड खरीद रहा है। और ये ट्रम्प ने एक ट्रिगर दिया है, लेकिन इसका जो बेस है ये कम से कम 15 साल से बन रहा है। और जिस चीज का बेस 15 साल से बन रहा है वो यहाँ पे इतनी आसानी से तो झुकने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 12 साल से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हो रही है। चाइना ने यहाँ पे बाय करना शुरू करा है, यूएस का ट्रेजरी यहाँ पे बेचना शुरू करा है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। लेकिन ट्रंप ने वो जो कहते हैं ना रैली को एक मूव देना, फास्ट मूव देना, उन्होंने यहाँ पे फास्ट मूव दिया है रैली को। और मुझे लग रहा है कि ये जो गोल्डन रैली है, ट्रंप बिटकॉइन की बात करते थे और अब तो मुझे वीरेंद्र जी लग रहा है कि उनका पैसा कहीं सोना में तो नहीं लगा है। ऑन लाइटर नोट ओनली। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से नर्वसनेस है, अब यहाँ पे 50% रिसेशन की भी बात हो रही है कि 50% प्रोबेबिलिटी हो गई है कि यूएस में रिसेशन आएगा। उनका टसल चल रहा है फेड से। अब वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन नंबर्स यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट करें। तो उनकी लड़ाई सिर्फ अब बाहर के 70 देशों से नहीं, उनकी लड़ाई घर की भी हो गई है और उनकी लड़ाई यहाँ पे फेड से भी है। तो मेरे ख्याल से वो अंदर बाहर सबसे एक साथ लड़ रहे हैं और सोना इसमें बहुत बड़ा शेल्टर बन गया है। और कहते हैं जो हमारा जो ओल्डेस्ट हेज था वो फिर अपने फॉर्म में आ गया है। और अभी भी मैंने जो डेटा यहाँ पे रेफर किया है वीरेंद्र जी, उसमें अभी भी कॉमिक्स में गोल्ड और सिल्वर की जो डिलीवरी है वो रिकॉर्ड हाई पे ही है। तो मेरे ख्याल से इस बार जो रश है वीरेंद्र जी, पहले इन्वेस्टमेंट बाइंग होती थी, अब मुझे लग रहा है कि गोल्ड का किसी से कंपटीशन नहीं है। गोल्ड का कंपटीशन है फिजिकल वर्सेस वर्चुअल का। तो इस बार फिजिकल बाइंग जो है वो यहाँ पे बढ़ेगी, ये रश बढ़ रहा है, इंडिया ने भी यहाँ पे खरीदा है। तो सेंट्रल बैंक्स हो, रिटेलर्स हो, सारे फिजिकल के पीछे हैं। और अभी रहना भी चाहिए जिस तरीके का माहौल है। डाउजोन्स ने मंथली जो डिक्लाइन दिखाया है अप्रैल में, ये 1932 के बाद देखा गया है। तो इक्विटी में यहाँ पे फेथ नहीं है अभी यूएस में। और दूसरी चीज है, जब इक्विटी मार्केट गिरती थी तो ट्रेजरी में पैसा आता था वीरेंद्र जी, अगर आप देखें। लेकिन ट्रेजरी में भी पैसा नहीं जा रहा है। डॉलर इंडेक्स टूट रहा है, जिसमें कि लग रहा है कि अब यहाँ पे आप 96.5 भी आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो रेसिपी पूरी तैयार हो रही है, ये गोल्ड की गोल्डन रैली को और स्ट्रांग बनाएगा। और अभी ये समय है, सतर्क रहने का समय है। हमें यहाँ पे टॉप को प्रेडिक्ट जल्दीबाजी में नहीं करनी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी रैली बाकी है। रैली अभी बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। ये पिक्चर जो है मैम कहाँ जाके रुकेगी? मुझे बोलने में भी यहाँ पे हो मतलब थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। मैंने ऑप्शन डेटा चेक करा है क्योंकि मुझे लगा कि ये तो चार्टिस्ट को इसने इस मार्केट ने वो कर दिया। जो फंडामेंटल्स वाले थे, मतलब कि हम लोग दोनों चीज देख के बोलते, तो मैंने 3500 पे बोल दिया कि वहां से ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। वहां से ज्यादा मैंने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया कि वहां से ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन जब आज मैंने यहाँ पे ऑप्शन के डेटा को यहाँ पे चेक करा, तो नेक्स्ट आप 36-3700 के बाद जो सबसे ज्यादा पोजीशनिंग बनी है यहाँ पे वीरेंद्र जी, वो $4,000 है। तो मैं ये नंबर बोलने से घबराती हूँ। मुझे मतलब लगता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि हर जगह 30% का रिटर्न है वीरेंद्र जी।
तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में बाइंग करी हो, ईटीएफ हो या फिर वो फिजिकल में जिन्होंने काफी लोगों ने बाइंग करी थी, उनको 30%, 30% मिल रहा है, वो यहाँ से निकले। और जो लोग यहाँ पे रिस्क प्रेफर करते हैं, वो यहाँ पे 3700 के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि अभी इनका इम्पैक्ट आना खत्म नहीं हुआ है। और वीरेंद्र जी, पूरे साल आपको गोल्ड के लिए, रैली के लिए पॉइंट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे अपना टैरिफ पार मान लीजिए कि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है, एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, तो जून ऑनवर्ड्स यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट की संभावना जो है वो काफी ज्यादा है। तो वहां पे वो रैली को सपोर्ट करेगा। फिर ये जो टैरिफ वॉर लगा है, इसके लिए जो डेटा खराब होना है, यानी कि क्वार्टरली जीडीपी डेटा आपको जुलाई में आना शुरू होगा, तो जून जुलाई ऑनवर्ड से इसके लिए अपसाइड यहाँ पे बन सकता है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर यही है कि जो बड़े बड़े देश हैं, चाइना है, यूएस है, ये किसी कंसेंसस पे आ जाएं और टैरिफ वॉर का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कम। तो मैम, जैसे एमसीएक्स की भी हम बात करें, आगे दोस्तों मैं चांदी की भी बात करूंगा। बहुत सारे लोग वहां कमेंट कर रहे हैं कि सर आप गोल्ड 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 बहुत कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड अभी टॉक ऑफ द टाउन है। तो इसीलिए हम गोल्ड की ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि चांदी उतनी तेज नहीं हुई है। तो भारतीय बाजार में भी, एमसीएक्स में भी देखें मैम, तो 99,000, जो कि बिना सोचा हुआ, मतलब पिछले 2 महीने से हम बस यही बात कर रहे हैं कि ये भी नहीं सोचा, अभी ये भी नहीं सोचा, अभी ये भी नहीं सोचा। और जो आप $4,000 बोल रहे हैं, वो भी सोचने में थोड़ा सा दिमाग वो लग रहा है कि 4,000 का जो लेवल है। मैं इंक्रीमेंटम की उनकी वो रिपोर्ट आती है, उसमें 4,000 का उन्होंने टारगेट दिया था, 4,800 समथिंग 2030 के लिए। वो इंक्रीमेंटम की एक मैंने वीडियो भी बनाया था, उसके उसके ऊपर 1 साल पहले ही उन्होंने टारगेट दे दिया था ये। तो वो अभी दिखते हुए दिख रहे हैं 2025 का, और ये चौथा महीना है। जनवरी में भी तेजी देखी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी। तो भारतीय बाजार में कैसे देख रही है मैम? और रुपए वाला फैक्टर, क्या अभी रुपया मजबूत हो रहा है या कमजोर होगा, वो कैसे प्ले करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने करा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रुपया यहाँ पे 88 आया, 88 से ऊपर भी यहाँ पे डिप्रिशिएट होके गया, उसके बाद वो 85 आया है। इस 3 रुपए ने भारतीय जो ग्राहक है, कंज्यूमर, उसको बहुत सपोर्ट करा है। क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रही थी, जब इम्पोर्ट का जो हमारा हमारा लैंडेड कॉस्ट होता है, तो जब हम डॉलर के अगेंस्ट 1 रुपया यहाँ पे अप्रिशिएट होता है, यानी कि अगर हम 88 से 87 आते हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है कम से कम 900 हजार रुपए का हमारा आ जाता है, पर 10 ग्राम आ जाता है। अब वहां से आप अप्रिशिएट हुए हैं, 3 रुपया यहाँ पे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आप समझिए जो 3,000 हमारा भारतीय गोल्ड जो है सस्ता है। नहीं तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा एमसीएक्स में 99 आ रहा है, ये 1,02,000 के करीब होता अगर हम 88 पे होते तो मुझे लग रहा है कि रुपी फैक्टर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर आप कहेंगे कि क्या यहाँ पे लग रहा है रुपए का मतलब आउटलुक, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि 84 तक रुपया जा सकता है। अब आप कहेंगे इसके पीछे कारण क्या है, तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से यहाँ पे क्रूड सस्ता हुआ है और जिस तरीके से होड़ लगी हुई है सस्ते क्रूड को अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की, चाहे यूएस हो या अदर कंट्रीज हो, तो मेरे ख्याल से ये इंपोर्ट बिल को बहुत ज्यादा कम किया है। और ऐसे मतलब बुरे समय में इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट करा है। तो एक तो क्रूड का सस्ता होना, और दूसरा डॉलर इंडेक्स का टूटना 110 से 98 की तरफ। मुझे एक्सपेक्टेशन है 96। तो यहाँ पे 110 से डॉलर इंडेक्स अगर 96 आता है और क्रूड ऑयल 60-55 के इसमें रहता है रेंज में, ये रुपया को कहीं ना कहीं आपको 84, 83.5 के करीब ले जाएगा, और रुपया थोड़ा मजबूती के साथ ट्रेड करेगा, जिसकी वजह से हम भारतीय गोल्ड में या सिल्वर में जो अपसाइड है उसको केप्ड होता हुआ देख सकते हैं। ओ मैम, हम लोग तो पिछले काफी समय से डिस्कस कर रहे थे कि चांदी चांदी 1 लाख कब जाएगी, चांदी 1 लाख कब जाएगी। चांदी तो पीछे छूट गई, और सोना 1 लाख हो गया। तो अभी आपको क्या लगता है, चांदी में 1,10,000 लास्ट में भी आपने बोला था कि आप जो है अपने टारगेट पर कायम रहेंगे। तो अभी क्या लग रहा है कि ये जो सोना है, क्योंकि दो तरह से लोग देख सकते हैं इसको, कि सोना 1 लाख हो गया, तो सोना अगर पीछे जाता है तो क्या चांदी इससे ज्यादा पीछे जाएगी? और दूसरा, सोना अगर वहां स्थिर रहता है या थोड़ा सा और बढ़ता है, तो चांदी का मूव कैसे होगा? क्योंकि चांदी के हमारे बहुत सारे दर्शक वेट कर रहे थे, और आपसे एक उनको सही सलाह मिलेगी मैम। वीरेंद्र जी, इसको 2-3 तरीके से यहाँ पे देखना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि चांदी पेशेंस टेस्ट कर रही है, और आपको सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि जितनी भी अनसर्टेनिटी आ रही है, गोल्ड को ऊपर ले जा रहा है। गोल्ड में अगर मान लीजिए $3,700 आया, तो लगभग आपको अपना जो एमसीएक्स है, ये आपको 1,03,000, 1,05,000 के करीब आएगा। अपना गोल्ड सिल्वर रेशियो जो 92:1 था,
वो अभी बढ़ के हो गया है 103 104:1। मैक्सिमम मैं देख रही हूँ कि गोल्ड सिल्वर रेशियो ऊपर की तरफ जाएगा 109 109:1। यानी कि हम मतलब कि जो कंपैरिजन करते हैं गोल्ड और सिल्वर के भाव को, मतलब गोल्ड डिवाइडेड बाई सिल्वर, उसमें मैं बोल रही हूँ। अब इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है मैं दर्शकों को बता देती हूँ, वो खुद से भी कर सकते हैं। यानी कि $3,500 डिवाइडेड बाई $33। अब 3,500 आपका विदेशी बाजार में सोना हो गया, चांदी हमारी $33 हो गई। तो ये रेशियो अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है। और एक समय जब आएगा, वो ट्रिगर्स मैं आपको इवेंट बताना चाह रही हूँ, और वो होगा क्योंकि इतने बड़े 245% टैरिफ के साथ कोई भी कंट्री व्यापार नहीं कर पाएगी, ये इम्प्रैक्टिकल है। तो बहुत जगह चाइना और यूएस के बीच में भी बात चल रही है। जापान और यूएस का कह रहे हैं, खुद ट्रम्प कह रहे हैं कि बहुत प्रोग्रेसिव टॉक है यहाँ पे। तो 3 महीने का जो दायरा है जिसमें डिले हुआ है, इसमें सारी कंट्रीज अपनी अपनी बात करेंगी, और मार्केट जब सेटल होगा तो मेरे ख्याल से वहां से गोल्ड सुस्ताएगा और चांदी अपनी रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि जैसे ही ट्रेड टसल दूर होगा, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी जैसे ही कम होगी, वहां पे चांदी आपको आउट परफॉर्म करती हुई दिखेगी। तो वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि पेशेंस तो बहुत यहाँ पे ले रहा है, टेस्ट कर रही है चांदी। लेकिन जिस दिन बढ़ेगी वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जो हम आज बैठ के बात कर रहे हैं गोल्ड की ना, फिर उस समय हम चांदी की बात करते रहेंगे कि चांदी में जो रैली आई है, ये बहुत तेजी से ये रैली आई है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी में $35 सबसे बढ़िया एक टारगेट अभी रहेगा। उसके बाद जब चांदी का जो टारगेट बन रहा है ना, 36-37 नहीं बन रहा है। इसके बाद सीधा आपको 39 और $40 के करीब है। तो मेरे ख्याल से एक बार $35 से ऊपर स्टेबल होती है ये कमोडिटी, तो विदेशी बाजार में आप $40 मान के चलिए, और वो अपने यहाँ होगा आपको करीब करीब 1 लाख 2 हजार 5 हजार का जो लेवल होगा, वो बड़े आसानी से आपको आता हुआ दिखेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें आने में हो सकता है कि मैं सेकेंड क्वार्टर खत्म होने के बाद मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स हो सकता है कि दिखे। चांदी में जैसे मैं अभी कुछ ट्रेस भी कर रहा था, ट्रैक भी कर रहा था, गोल्ड को एज ए करेंसी लोग मान के उसको की कन्वर्जन कर रहे हैं, और चांदी एज ए इंडस्ट्रियल मेटल में चली गई है। तो इस वजह से शायद चांदी में उतना मुंह नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल जैसे हमारे यहाँ तो ज्वेलरी पर्पज से यूज होती है, पर चांदी का एग्जैक्ट यूज जो है 60% से ज्यादा इंडस्ट्रियल पर्पज में होता है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग रुकी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनके सारे जो चीजें सामने आ रही है, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, तो ये जब तक ईज नहीं होगा तब तक चांदी नहीं आगे बढ़ेगी, ऐसा आपका मानना है? जी वीरेंद्र जी, यही मैं कह रही हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। और जैसे ही अब तो, अब मान लीजिए कि जो क्रूड जहां मतलब कि इन सी है, वो वहीं पे रुक गया, वहीं से वापस जा रहा है। बोइंग आप सुन रहे हैं कि जो मतलब है वो वापस जा रहा है चाइना से। इन रूट है वो भी यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो चांदी में भी यही है। हम फोटोवोल्टाइक में, सोलर में ये यूज होता है इतना ज्यादा, चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, तो सारी चीजें तो अब रुक गई हैं फॉर द टाइम बिंग। ये तो चाइना और यूएस के बीच में तो रुक ही गया है। और बहुत बड़ा जो मतलब पार्ट है, दो मेजर जाइंट्स यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो काफी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो रुक गई हैं, और बाकी भी थमे हुए हैं कि देखते हैं कैसे क्या होगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक चीज है कि ऐसे समय में आपको reuters ने जो इनका रिपोर्ट आई है, उसने उन्होंने ये भी न्यूज दिया है कि इस बार चांदी की सप्लाई थोड़ी सी बढ़ेगी। तो जो सप्लाई साइड जो हम 2-3 साल से बोल रहे थे डेफिसिट है डेफिसिट है, अचानक से 25 से हमें ये भी न्यूज मिल रहा है कि अभी सप्लाई साइड जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ होगा। तो ऐसे समय में जब हम बैकफुट पे हैं और सप्लाई भी बढ़ने की बात होती है, तो रैली थमती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली ये $33 के करीब एक बेस बनाएगा, और $35 से ऊपर जैसे ही रैली आएगी, तो हम $4 ऊपर जाता हुआ बहुत तेजी से देख सकते हैं चांदी में। चांदी के ऊपर जैसे आपने बात की मैम, अभी इंडिया सिल्वर कॉन्फ्रेंस हो रहा है उदयपुर में 25 से 27 के बीच में। और उसमें चांदी में पूरी दुनिया भर के लोग जो चांदी में काम करते, चाहे सिल्वर इंस्टीट्यूट हो या बड़े बड़े चांदी के माइनर, हिंदुस्तान जिंक से लेके वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां वहां पर आएंगी। तो वहां से जरूर मैं कुछ इनपुट लेकर आऊंगा, वहां पे मैं भी जाने वाला हूँ। और उसमें क्या कुछ आता है सिल्वर की, जैसे आप सप्लाई और डेफिसिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर इंस्टीट्यूट जो रिपोर्ट बनाता है वो खुद उनके हेड मिस्टर माइकल वो भी आने वाले हैं वहां पर। तो उनसे बातचीत करके इंटरव्यू लेके मैं आऊंगा। पर आगे मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बस आप एक लाइन में मुझे बताइएगा, सोने के लिए मेक और ब्रेक लेवल नीचे में कहां से गिरावट आ सकती है, और ऊपर में कहां तक, कहां से देखें कि तेजी, मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस में इन टेक्निकल टर्म्स में अगर बोलो, और आम दर्शकों के लिए, और चांदी में भी।
कॉमिक्स की बात पहले कर लूं, लेवल्स तो $3,700 अब अपना बन रहा है कॉमिक्स में। नीचे में आपको बन रहा है $3,140। अगर चांदी की बात की जाए तो $35 हमारा अपसाइड, डाउनसाइड हमारा $30 है। $30 साइकोलॉजिकल है, इससे नीचे चांदी को नहीं जाना चाहिए। घरेलू बाजार में कहा जाए तो मुझे लग रहा है कि अब 1,05,000 हमारा सोना ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि तेजी अभी रहेगी कायम यहाँ पे। और 90,000 हमारा होगा बेस, 90,000 से लेके 92,000, उससे नीचे मैं सोना को नहीं देख रही हूँ फिलहाल फिलहाल में। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि रैली यहाँ पे 1 लाख ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो ये 88 से 90,000 के बीच में रहेगा। और ये शॉर्ट टर्म है, करीब करीब ये 1 महीने का मैं ये टाइम फ्रेम लेके चल रही एक चीज और मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारी तरफ से। हम लोगों ने, चूंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है और हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है, एक पौधा जरूर लगाइए आप। तो आप जो है हमारे दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करिए, कर दीजिएगा कि वो एक पौधा जरूर लगाए। पौधा सिर्फ लगाना नहीं है, उसका लालन पालन भी करना है। जी वीरेंद्र जी, और आप मुझे कह रहे हैं, मैं कुछ बताना चाहूंगी फैमिली बैकग्राउंड में, क्योंकि मेरा किसान परिवार है। तो जो चीज आप बोले हैं ना, वो मैं आत्मा से उससे जुड़ी हुई हूँ, मतलब मेरे लिए ये डायलॉग्स नहीं है। जी जी। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पापा ने 10,000 पेड़ लगाए हैं। अरे वाह। मतलब ये शीशम हो, आम हो, या बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने की हैं। मम्मी का उसमें प्रॉपर वो रहता है, माँ का। तो ये मेरे लिए मतलब एक मैसेज नहीं है ये, मैं ना मतलब इनहेरिट है, मैं इसको बचपन से देख रही हूँ। तो मेरे ख्याल से अब मुझे ये भी पता है कि अब मॉनसून सीजन आ रहा है, और ये जो ड्राइव्स हैं ये मॉनसून से पहले थोड़ा या मॉनसून के ऑनसेट पे इसलिए करते हैं कि आपने जो पौधा लगाया उसमें आपको ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मॉनसून के साथ वो अपने आप ग्रो करता है। तो नेचर को ग्रो करके ही हम अपने बच्चों के लिए, एक अगले जनरेशन के लिए जो भविष्य है उसको सुरक्षित कर रहे हैं, और उनको बहुत बड़ा आप मैसेज दे रहे हैं। तो ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये हमारा हेल्थ के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक पौधा यहाँ पे जरूर लगाइए। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वीरेंद्र जी, जहाँ पे आप डोनेट भी करते हैं, तो वो एक्चुअल में लगा के और आपको वीडियो शेयर करते हैं कि हमने आपके बिहाफ पे लगाया है। तो मेरे ख्याल से कोई लोग यहाँ पे अगर गाँव जाते हैं, वो लोग तो जरूर ही लगाएं, उनके पास अपनी जमीन होती है, सब कुछ है। और काफी लोग यहाँ पे जो रोड साइड होते हैं वहां पे भी बहुत बड़ा यहाँ पे मुहिम चलता है। तो मेरे ख्याल से जाइए, और जो मेरे पापा ने शुरू किया था मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी करूँ, और अगली वाली जनरेशन जो है उसको भी मैंने, मतलब मैंने डॉटर को भी बोला है कि तुम्हें इन्वॉल्व होना है, और वो सोसाइटी से लेके गांव तक वो इन्वॉल्व होती है इसे लगाने में। तो इससे जब जुड़ेंगे और जो वो पौधा बढ़ता हुआ देखेंगे ना, वो आपको अपनी पोर्टफोलियो की तरह ही दिखेगा। 10,000 जो भी उन्होंने पौधे लगाए, पेड़ लगाए, मैम आज कितने लोगों का वो भला कर रहे हैं क्या, छाँव में चाहे ऑक्सीजन, मतलब अनकाउंटेबल। ये सारी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच मैम। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे जाते जाते? जी, ये बहुत जरूरी है। और मेरा अपना कोई निवेश कमोडिटी में नहीं होता है, लेकिन मैं एसएमसी में ब्रोकिंग फर्म में हूँ। तो रिसर्च बेस्ड यहाँ पे क्लाइंट्स और जो फ्रेंचाइजी होते हैं उनकी यहाँ पे पोजीशन हो सकती है। दोस्तों, यहाँ मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री नहीं करता। आप में से बहुत सारे लोग मेरा चेहरा देख के आप लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मैंने सोने में बाई किया है या सेल किया है, मैं हंस रहा हूँ या मैं उदास हूं। तो मैं कोई खरीद बिक्री नहीं करता हूं दोस्तों, किसी प्रकार की सोने चांदी की। आप लोग अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए।